हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसमें मैंने आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का थोड़ा सा बेसिक बताया और उसके बाद आपसे क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, तो बच्चों इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज है पार्ट 2। टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और हम यहां क्या करने जा रहे हैं, हम यहां एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के प्रीवियस एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए बच्चों, तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या है ये बताने के लिए मैं ऐड करता हूं एक नई स्लाइड, आपका कराता हूं थोड़ा सा रिकैप ताकि आप इसे समझ पाएं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है। प्यारे बच्चों, दूसरे वीडियोस में आपने बहुत सारे रूल्स पढ़े होंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के, लेकिन फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे होंगे। हो रहा है ऐसा ही। अब मैं आपको केवल गिन के 3 रूल्स बताऊंगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के और आप एक एक करके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। चलिए, आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, आपको किस में कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस को? बोले सर हमें ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। प्यारे बच्चों, जब भी आप पैसिव वॉइस की बात करते हो तो पैसिव वॉइस में मेन वर्ब हमेशा कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? थर्ड फॉर्म। एंड सेकेंड पॉइंट, थर्ड फॉर्म से पहले क्या होना जरूरी है? बी फॉर्म होना जरूरी है। क्या होता है प्यारे बच्चों ये बी फॉर्म का मतलब? बी को प्रेजेंट में क्या कहा जाता है? इज एम आर। तो प्यारे बच्चों, आपको अगर कहीं भी सेंटेंस में ऐसा दिखे इज एम आर प्लस V3, इसका मतलब द गिवन सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। बी को पास्ट में क्या कहा जाता है? वॉज और वर। तो अगर आपको सेंटेंस में ऐसा दिखता है वॉज वर प्लस V3 तो सेंटेंस पैसिव में गिवन है। बी को फ्यूचर में क्या बोलेंगे? विल बी, शैल बी। तो अगर सेंटेंस में आपको कहीं भी ऐसा दिखे विल बी, शैल बी प्लस V3 तो इसका मतलब पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं। बी को कंटिन्यूस में क्या कहते हैं बच्चों? कंटिन्यूस का मतलब कौन सी फॉर्म होती है? आईएनजी फॉर्म। बी में लगा दो आईएनजी फॉर्म। बी में आईएनजी फॉर्म लगाएं तो ये क्या बन जाना है? बीइंग। तो अगर आपको सेंटेंस में कहीं भी दिखाई दे जहां बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म गिवन है तो समझ जाना है प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। बी को परफेक्ट में क्या कहते हैं? परफेक्ट मतलब कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म। और बच्चों बी की थर्ड फॉर्म क्या लिखी जाती है? बीन। तो अगर बीन लिखा तो बात कर रहे हैं परफेक्ट की। ये होता है बच्चों ये समझना कि पैसिव वॉइस किसे कहा जाता है। इंग्लिश में वॉइस केवल 2 ही होते हैं, तो अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं लिखा है, बी प्लस V3 नहीं लिखा है तो ऑब्वियस है ना एक्टिव वॉइस में लिखा होगा। इसके अलावा कोई नया वॉइस तो होता नहीं है। चलो, तो ये देखो इसे कहा जाता है पैसिव वॉइस। क्लियर है सबको? चल, पॉइंट नंबर 2। प्यारे बच्चों, जब भी एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करोगे या जब भी पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे, आपको ध्यान रखना है सेंटेंस में कभी भी टाइम चेंज नहीं करना है। जिस ऑप्शन में टाइम चेंज हो रहा है व्हाइल कन्वर्टिंग दिस एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, उस ऑप्शन पे ही एलिमिनेट कर दो, क्रॉस लगा दो। टाइम कभी चेंज नहीं होता। मोरओवर, सेंटेंस में कभी भी सिचुएशन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इन 2 वर्ड्स में क्या कहा जाता है? नो चेंज। व्हेन एक्टिव इज गिवन इन प्रेजेंट टेंस सो मेक श्योर पैसिव विल आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू प्रेजेंट टेंस। तो कभी भी टाइम चेंज नहीं करना है। ऑलराइट, थर्ड पॉइंट क्या था सर? चलो थर्ड पॉइंट देखो, जब भी एक्टिव को पैसिव से कन्वर्ट करोगे या पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करोगे तो मेक श्योर यहां एक तो चेंज किए जाते हैं केस। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के केस चेंज किए जाते हैं। कैसे करते हैं? आई गिवन है तो मी, वी अस, यू ही हिम, शी हर, इट दे देम, हो गए चेंज। ये सबको पता है, सिंपल है। और दूसरा, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय इनका प्लेस भी चेंज किया जाता है। दैट्स इट बच्चों, खत्म। इसके अलावा आपको किसी भी रूल की जरूरत नहीं है और केवल इन 1, 2 और 3 रूल से मैं आपको पूरे एक्टिव से पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस अभी सॉल्व करवा देता हूं। चलो करते हैं स्टार्ट। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 टिल क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव डन इट इन फर्स्ट वीडियो। या सो इन द सेंटेंस गिवन बिलो कन्वर्ट इनटू एक्टिव वॉइस। चलो, अगर मैंने डायरेक्शन भी नहीं पढ़ा तो बच्चों पहले ये देखो,
पहले ये चेक करो, द स्टूडेंट वॉज रिफ्यूज्ड, वॉज का मतलब हुआ पास्ट फॉर्म ऑफ बी और रिफ्यूज्ड है सेंटेंस में V3, तो वॉज प्लस V3 का मतलब क्या हुआ, गिवन सेंटेंस किसमें है, पैसिव वॉइस में, किसमें कन्वर्ट करना होगा, पैसिव में कन्वर्ट कराएंगे क्या, पैसिव में तो गिवन है, किसमें कन्वर्ट करेंगे, एक्टिव में, कर दो एक्टिव में कन्वर्ट, कैसे करें, वॉज प्लस V3 गिवन है तो पैसिव वॉइस है, वॉज का मतलब हो गया पास्ट, V3 मतलब है पैसिव बनाया इसलिए V3 लिखा, तो इसे आपको कन्वर्ट करना होगा V2 सेकेंड फॉर्म में। क्यों कन्वर्ट करना होगा सेकेंड फॉर्म में, क्योंकि सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, ठीक बात है। चलो अब ऑप्शन पे आ जाओ, रिफ्यूज सेकेंड फॉर्म है, रिफ्यूज सेकेंड फॉर्म है, रिफ्यूज सेकेंड फॉर्म है, रिफ्यूज सेकेंड फॉर्म है, बोले सर ये तो सभी में सेकेंड फॉर्म गिवन है, अब क्या करें, सेकेंड स्टेप, आप ये चेक करो यहां स्टूडेंट लिखना होगा या टीचर लिखना होगा, एक्टिव में कन्वर्ट कर रहे, सब्जेक्ट को पहले ले आए, मतलब बाय द टीचर, इसका मतलब द टीचर वर्ड से स्टार्ट होगा, ऑप्शन ए को प्यारे बच्चों एलिमिनेट करो, नहीं बनेगा आंसर। द टीचर रिफ्यूज्ड, क्या रिफ्यूज्ड किया इन्होंने, क्या रिफ्यूज्ड किया था, एडमिशन, द टीचर रिफ्यूज्ड हैविंग टू, द टीचर रिफ्यूज्ड एडमिशन, द टीचर रिफ्यूज्ड दैट द, नहीं, द टीचर ने क्या रिफ्यूज किया था, एडमिशन, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। दैट्स इट बच्चों, आप यहां से अप्रोच सीखना, मैं किस तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाता हूं ये क्वेश्चंस, और आपको भी इसी तरीके से करने। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पहले पढ़ो, यहां तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है, एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव, कहां जरूरत है डायरेक्शन की, और ये डायरेक्शन वही है जो यहां गिवन थी, सेम है दोनों में। चलिए वॉज प्लस V3, वर्ब देखो, ही वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, वॉज प्लस V3, बच्चों B प्लस V3 का मतलब गिवन सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस, अगर पैसिव में गिवन है तो किसमें कन्वर्ट करना होगा, एक्टिव वॉइस, वॉज प्लस V3, वॉज मतलब कौन सा टाइम हो गया, पास्ट, V3 मतलब पैसिव है इसलिए लिखा है, किसमें कन्वर्ट करोगे, एक्टिव में, कौन सी फॉर्म में, V2 में। अब मुझे ऑप्शंस में जाके सबसे पहले यह चेक करना है कहां V2 नहीं दिया है, उसे एलिमिनेट करूंगा, आ जाओ, लाफ V1 क्रॉस मार्क, वर लाफिंग, मुझे V2 चाहिए, वर लाफिंग नहीं चाहिए, कीप लाफिंग नहीं, लाफ्ट बिल्कुल, ये लो, दैट्स इट, ये आ गया आपका आंसर। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, क्या ढूंढा मैंने, केवल कैसे अप्रोच किया सेंटेंस को, वर्ब के थ्रू, और आपको भी यही करना है। अगर वर्ब सभी में सेम होती, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में थी, सभी में रिफ्यूज लिखा था, तो मैं चेक करूंगा केस, प्लेस, ये सारी बातें, तो मैं चेक करूंगा कि क्या दिया है रिफ्यूज्ड के बाद, और अगर वर्ब से ही काम हो रहा है तो फिर जरूरत ही नहीं है बच्चों, वो अपने आप ही सही सेट होगा। चलिए 13th, दे मेड हिम कैप्टन, मेड यहां कौन सी फॉर्म है, V2, नो V3, नो V3 मींस द गिवन सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस, किसमें कन्वर्ट करना होगा, पैसिव में। अब पैसिव का मतलब क्या है बच्चों, पैसिव का मतलब है B प्लस V3, यही पैसिव होता है। V2 मतलब कौन से टाइम की बात कर रहे हैं, पास्ट की, बी को पास्ट में क्या लिखते हैं, वॉज वर, मतलब मुझे मेरे ऑप्शंस में ढूंढना है कहां वॉज वर प्लस V3 लिखा है, जहां लिखा होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। आ जाओ, वॉज वर V3, वॉज मेड या वर मेड, वॉज लिखा है क्या, नहीं, क्रॉस करो, वॉज लिखा है क्या, नहीं, क्रॉस करो, वॉज लिखा है क्या, नहीं, क्रॉस करो, वॉज मेड लिखा है, यस, डी विल बी द करेक्ट आंसर। बच्चों वापस बोलता हूं एक बार मैं बात, ये जो सेंटेंस है, ये जो क्वेश्चन है, मैंने घर से नहीं बनाया, ये आरपीएससी एलडीसी एग्जाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, और वहां यही ऑप्शंस गिवन थे। आपको ये नहीं सोचना बोले सर तो अपने हिसाब से बना लाए ऑप्शंस, अपने हिसाब से नहीं बना के लाए, एग्जाम में दिया हुआ क्वेश्चन है ये तो। अब बच्चे कहां फंस जाते हैं, इस दे को क्या लिखना होगा, पहले हिम से स्टार्ट करें या कैप्टन से स्टार्ट करें, ये सारी बातें तब चेक करनी है जब आपको दो ऑप्शंस एक ही वर्ब जैसा मिलेगा, नहीं मिल रहा तो फिर क्यों चेक करना है। चलो करते चलो, इसलिए मैंने आपसे क्या बोला, प्रैक्टिस करते चलो बस। आ जाओ, दे प्रोक्लेम्ड हिम किंग, बच्चों प्रोक्लेम्ड अनाउंस्ड कौन सी फॉर्म है, मेन वर्ब, सेकंड फॉर्म, V2 का मतलब द गिवन सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव किस में कन्वर्ट होगा, पैसिव में, पैसिव क्या होता है, B प्लस V3, टाइम कौन सा है, V2 मतलब पास्ट टाइम है, तो ये कन्वर्ट होगा वॉज वर प्लस V3, चेक कर लो कहां नहीं दिया है,
डिड नॉट, डिड नहीं चाहिए, वॉज वर चाहिए, वर नॉट, वर दिया है, हैज हटा दो, वॉज ये भी हो सकता है। अब एक में लिखा है वॉज प्रोक्लेम्ड, ये भी हो सकता है आंसर, और एक में लिखा है वर मेड, मेड वह भी चेंज कर दी क्या? एक्टिव में गिवन है प्रोक्लेम्ड, पैसिव में तो कहीं प्रोक्लेम्ड लिखा हुआ ही नहीं है, वर्ब थोड़ी चेंज कर सकते हैं, हटाओ इसे, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, ही वॉज प्रोक्लेम्ड किंग बाय देम। आ रहा है मजा? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। 15th, मदर हैज कुक्ड द डिनर। अब आप बताओ मुझे कैसे अप्रोच करोगे इसे? ना अभी हमें डिनर से मतलब है, मतलब तो है जिंदा रहने के लिए तो चाहिए, लेकिन अभी सेंटेंस में नहीं है। हमें मदर वर्ड को भी बाद में चेक करना है। सबसे पहले क्या चेक करोगे? वर्ब चेक करोगे। वर्ब क्या गिवन है बच्चों? हैज कुक्ड, हैज मतलब प्रेजेंट, कुक्ड V3 मतलब परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में गिवन एक्टिव सेंटेंस है ये, तो इस एक्टिव को किस में कन्वर्ट करेंगे? पैसिव में। पैसिव में हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में बी को क्या लिखते हैं? बीन। तो हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म, ये मुझे चाहिए। आ जाओ, हैज हैव, ये तो पता ही नहीं क्या, डिड लिखा हुआ है। हैज हैव बीन कुकिंग, नहीं, कुक्ड होता तो आंसर हो सकता था। हैज बीन कुक्ड हो सकता है। हैज नॉट कुक्ड, बीन नहीं दिया हुआ। प्यारे बच्चों ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट्स इट। हाउ सिंपल। अब अपने आप इन्होंने मदर को लिखा होगा बाय मदर, ये लिखा हुआ। द डिनर से स्टार्ट किया होगा, ये डिनर से स्टार्ट कर रखा है। अपने आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट केस प्लेस ये तो सब सेट हो जाते हैं अगर आपने वर्ब को सही चैनलाइज कर दिया तो। चलिए 16th, आई फॉरगिव हिम हिज फॉल्ट। फॉरगिव बच्चों कौन सी फॉर्म है ये? V2। अगर V2 गिवन है तो पैसिव में क्या ढूंढोगे? पैसिव होता है B प्लस थर्ड फॉर्म। V2 मतलब पास्ट, पास्ट में B को क्या कहते हैं? वॉज वर, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। ये जिस ऑप्शन में मिलेगा, अगर मुझे चारों ऑप्शन में यही मिलता है वॉज वर V3 तो मैं कंपैरेटिवली चेक करूंगा। अगर मुझे एक ही ऑप्शन में मिलता है तो मैं उस पर टिक करूंगा। आ जाओ, वॉज वर एम लिखा है, वॉज वर डिड लिखा है, वॉज वर हो सकता है, वॉज नॉट एंड विल नॉट, कौन सी बातें हो रही है? विल नॉट नहीं। ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, ही वॉज फॉरगिवन हिज फॉल्ट बाय मी। दैट्स इट। चलो 17th, वी नीड 6 कैमल्स फॉर आवर वर्क। नीड यहां कौन सी फॉर्म है? V1। V1 मतलब नो V3, नो V3 मतलब एक्टिव वॉइस। एक्टिव गिवन है, पैसिव में कन्वर्ट करो। पैसिव का मतलब है B प्लस V3, B प्लस V3। पैसिव में कन्वर्ट करना है। V1 का मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट में B को क्या लिखते हो बच्चों? इज एम आर। इज एम आर के बाद क्या होना चाहिए? V3। ये लो, ये हो गया पैसिव वॉइस। आ जाओ ढूंढ लेते हैं ऑप्शन में। ए कहता है डू, डू नहीं, इज एम आर चाहिए। बी कहता है डेड, डेड नहीं, इज एम आर चाहिए। विल, विल नहीं, इज एम आर चाहिए। ये रहा आर नीडेड, दैट्स इट। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखो ऑब्जेक्ट अब अपने आप बैठ जाएगा। ये 6 कैमल्स, ये ऑब्जेक्ट है इसका, V सब्जेक्ट है ये, तो 6 कैमल से स्टार्ट किया। V1 था, कैमल्स के अकॉर्डिंग R प्लस V3 में कन्वर्ट हो गया बाय अस, और किस चीज के लिए? फॉर आवर वर्क। सिंपल है। चलो 18th, सम बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स। कैसे अप्रोच करूं? काइट्स की बात, काइट्स के बारे में अभी मैं इतनी चिंता नहीं करूंगा। काइट्स लिखा है, क्या लिखा है, सम बॉयज हैं कि सम गर्ल्स हैं, ये भी मैं चेक नहीं करूंगा। सबसे पहले चेक करेंगे सेंटेंस में दी जाने वाली वर्ब। वर्ब लिखी है वर्ब प्लस V1 ING, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पैसिव किस में कन्वर्ट करते हैं बच्चों? आओ जरा। पैक्टिव से पैसिव में टाइम चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब वॉज वर तो वॉज वर ही रहेगा। पैसिव में, पैसिव का मतलब क्या है? B प्लस V3। ये लिखा मैंने B, सिचुएशन है कंटिन्यूअस, B को क्या लिखूंगा? बीइंग। और पैसिव मतलब मेन वर्ब कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म। ऐसा कॉम्बिनेशन मुझे जहां मिल जाएगा वो आंसर बनेगा। अगर 2-3 ऑप्शन में ऐसा कॉम्बिनेशन है तो अब मैं उन्हें कंपैरेटिवली पढ़ूंगा। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। फर्स्ट में क्या लिखा है? आर बीइंग फ्लोन, हो सकता है। सेकंड में डू, डू नहीं चाहिए, वॉज वर्ड चाहिए। क्या लिखा है? इज नहीं, वॉज वर्ड चाहिए। डू नहीं, वॉज वर्ड चाहिए। दैट्स इट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब आप देखो, काइट्स ऑब्जेक्ट है,
सम बॉयज सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले बाय लिखा होगा, बाय सम बॉयज, ठीक है, काइट से स्टार्ट किया होगा ये रहा, और वर्ब बीइंग फ्लोन। अपने आप जाके बैठ जाएंगे जगह पर अगर वर्ब सही पकड़ी गई है तो। चलिए 19th क्या करना है, नो वन हैज क्लाइंब दिस माउंटेन बिफोर, हैज प्लस V3, V3 तो है बच्चों लेकिन बी फॉर्म नहीं है, बी फॉर्म नहीं है का मतलब पैसिव नहीं है, पैसिव नहीं है तो गिवन सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव को किस में कन्वर्ट करना है, बोले सर पैसिव में कन्वर्ट करना है। हैज प्लस V3 का पैसिव क्या बनेगा, हैज हैव प्लस बीन प्लस V3, और देखो जरा किस वर्ड से स्टार्ट किया है, सब्जेक्ट क्या है, नो वन, तो नो वन मतलब नेगेटिव भी होना चाहिए, हैज नॉट, हैव नॉट, बीन V3। आ जाओ ढूंढते हैं, वॉज नॉट, वॉज चाहिए ही नहीं, हैज नॉट बीन V3 हो सकता है, हैज नॉट बीन V3 हो सकता है, वॉज चाहिए ही नहीं। प्यारे बच्चों अब या तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी या आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलो कंपैरेटिवली पढ़ते हैं इन्हें, क्या लिखा है, दिस माउंटेन हैज नॉट बीन क्लाइम्ड बाय नो वन, यहां लिखा है हैज नॉट, यहां लिखा है नो वन, डबल नेगेटिव तो ऐसे इनकरेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, सिंपल है। चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, somebody has eaten all the biscuits, ऐसा लिखा हुआ है, हैज के बाद क्या लिखा है, V3 देखते हैं क्या बोल दूं, द गिवन सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, नो देयर इज नो बी फॉर्म इन द गिवन सेंटेंस एंड दैट मेक्स दिस सेंटेंस एन एक्टिव वॉइस। पैसिव में कैसे कन्वर्ट करें, परफेक्ट है, परफेक्ट का मतलब बीन आना चाहिए, याद है आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था, बीन आना चाहिए, तो मैं ऑप्शन में क्या ढूंढूंगा, मैं ऑप्शन में ढूंढूंगा हैज हैव बीन V3। आ जाओ, हैज हैव वर्ब लिखा है यहां तो, हैज हैव लिखा है, हैज हैव आर लिखा है यहां तो, हैज हैव कहां है, कुछ नहीं है तो 8 है, दैट्स इट। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप बार बार देखें अगर ना समझ आया हो तो, और एक बार कॉन्सेप्ट सीख लो, बस कॉन्सेप्ट सीख लिया तो उसके बाद तो ये बहुत इजी हो जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।